हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 7 का सेक्शन फॉर्मूला बताती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इसका यूज़ होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला, व्हेन अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जब कोई लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से। जैसे आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2, y2। अब इसको डिवाइड किया जाएगा किसी भी पार्ट में इस तरीके से। सपोज करो इसको हमने m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया, तो हमारा जो P पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे x, y। x, y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। x के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x इक्वल टू, ये m1 है, इसकी मल्टीप्लाई x2 से होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरीके से। और जो y कोऑर्डिनेट है हमारे, y यानी कि m1 की मल्टीप्लाई y2 से होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे m1 की मल्टीप्लाई, वही x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको, x पॉइंट फाइंड करना है, तो x m1 की मल्टीप्लाई x2 से करी, m2 की x1 से करी और इन दोनों m1 और m2 दोनों रेशियो को ऐड कर दिया। ऐसे y पॉइंट फाइंड करना है तो हमने m1 की मल्टीप्लाई y2 से करी, m2 की y1 से करी, दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से हम इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट पता हो और उसके आपको ये m1 m2 पता हो, रेशियो m1 m2 रेशियो पता हो, तो हम x, y भी फाइंड कर सकते हैं। या हमें x1 y1 xy पता हो और तो हम x2 y2 फाइंड करते हैं। इस तरीके से हम a पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं और m1 m2 भी फाइंड करते सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है हमारी, when line is divided k रेशियो 1। k रेशियो 1 यानी कि हमें जिसमें रेशियो फाइंड करना हो, हमें जिसमें रेशियो फाइंड करना हो। जैसे मान लीजिए इसमें रेशियो, when this ratio is k रेशियो 1, when रेशियो is k रेशियो 1। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो तो हमारा इसमें भी फाइंड हो सकता है कि भी हम m1 m2 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारा थोड़ा टफ पड़ेगा, हम इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी आपके पॉइंट है, इस तरीके से डिवाइड हुआ, सपोज करो k और 1 में डिवाइड हुआ, यही रेशियो आपसे पूछ लिए गए। ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ये पॉइंट आपका x2 y2 है और ये आपका P पॉइंट है आपका x, y। तो हम x का पॉइंट क्या रखेंगे भाई, m1 की जगह k रख देंगे, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। y का रखेंगे k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। भाई m1 की वैल्यू हमने k पुट करी, m2 की वैल्यू 1 पुट करी। कभी भी हमसे रेशियो पूछा जाए तो हम k रेशियो 1 लेके चलेंगे, हमें रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट है आपका when रेशियो इज 1 रेशियो 1। अब आपका इसमें 1 रेशियो 1 है, इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है भाई, होता यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, बट इसमें जो होता है m1 m2 इसका 2/3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, या 4/5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, या 6/6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है 3/4 में। और इसमें क्या है, हमारा मिडिल टर्म से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से हमारा x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, ये आपका P पॉइंट आ जाएगा x, y और 1 रेशियो 1। तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, x2
प्लस x1 अपॉन का 2 और y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। भाई m1 और m2 दोनों की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट करी, यहाँ भी 1 पुट करी, और m1 प्लस m2 दोनों 1 प्लस 1 2 हो गए, यहाँ भी 1 प्लस 1 2 हो गए, तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसमें डायरेक्ट भी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लग सकते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, या y2 पहले लिख देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमारे सेक्शन फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले और निकल जाते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो हमने इसमें 3 टाइप्स के, इसमें 1 और 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिए। अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो बताती हूँ। ओके, थैंक्स।